हेलो एंड वेलकम टू VFX जैन एनिमेशन इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम आफ्टर इफेक्ट में वन पॉइंट ट्रैकिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन पॉइंट ट्रैकिंग सीखने के लिए हमने यहाँ पे एक फुटेज ली है। ये फुटेज मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इस पर प्रैक्टिस कर पाओ। तो यहाँ पे बेसिकली एक वॉच का हमने एक वीडियो लिया है जिसके ऊपर ये वॉच इस तरीके से मूव हो रही है। वन पॉइंट ट्रैकिंग के थ्रू हमें यहाँ पे करना क्या है कि जो वॉच हमारी जो मूव हो रही है उसमें जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है या कोई भी एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे रख के इसे ट्रैक करेंगे एंड ट्रैक करके हम इसके ऊपर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो उससे अटैच कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं ट्रैकिंग के थ्रू। सबसे पहले आपको आपका वीडियो सेलेक्ट करना है एंड देन यहाँ पे आपको ट्रैकर का ऑप्शन आना चाहिए। अगर आपको ट्रैकर का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको विंडोज़ में जाना है एंड देन यहाँ पे नीचे आके आपको ट्रैकर का ऑप्शन जो है वो ऑन कर लेना है। ट्रैकिंग मेन्यू में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे कि आपको ट्रैक कैमरा, वॉर्प स्टेबलाइज़र, ट्रैक मोशन और स्टेबलाइज मोशन मिलता है। इन सबको हम बाद में अच्छे से कवर करेंगे, अभी हमें ट्रैक मोशन पे जाना है। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट ट्रैकिंग के लिए हमें ट्रैक मोशन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका लेयर पैनल जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जो लेयर पैनल होता है यहाँ पे हम लोग बेसिकली अंदर एडिटिंग कर सकते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद में आपको सिंपली करना क्या है, आपको आपका ट्रैकिंग पॉइंट जो है वो सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी मेरा लो हो चुका है वीडियो का, बिकॉज़ यहाँ पे ये फुल पे होना चाहिए इस तरीके से। ट्रैकिंग के टाइम पे आपको मोस्टली से फुल पे रखना है बिकॉज़ आपके पिक्सल जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा ट्रैकिंग होगा। तो कभी अगर आपका रिजोल्यूशन डाउन हो जाता है कोई भी वजह से तो इसे आप फुल पे रख लीजिए ताकि आपको अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे वीडियो मिल जाए और ट्रैकिंग आपका अच्छे से हो जाए। नाउ कभी भी ट्रैकिंग करने के लिए आपको ये एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपका कोई भी एक पॉइंट अच्छे से यहाँ पे हाईलाइट होना चाहिए आपके वीडियो के अंदर। कॉन्ट्रास्टिंग एक कलर का पॉइंट होना चाहिए जो इजीली आपका ट्रैक हो सके आपके वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे मैं ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला सर्कल, इसे हम ट्रैक करने वाले हैं। तो जो आपको ट्रैक पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है इसके थ्रू हम यहाँ पे ट्रैकिंग करेंगे। अब सेटिंग देख लेते हैं पहला क्या क्या करना है आपको। यहाँ पे आपका मोशन सोर्स के अंदर आपका वीडियो सेलेक्टेड होना चाहिए। सेकंड, आपका एक कोई भी ट्रैकर यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए एक ट्रैकर होना चाहिए। देन ट्रैक टाइप में बिकॉज हमें वन पॉइंट ट्रैकिंग करना है हम ट्रांसफॉर्म पे रखेंगे एंड वन पॉइंट पोजीशन के वजह से यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख रहा है। अगर आप रोटेशन ऑन करोगे तो आपको 2 पॉइंट दिखेगा। ये हम बाद में देखेंगे कि 2 पॉइंट का हम कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी हम इसे डिलीट कर देते हैं, हमें सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए। नाउ एडिट टारगेट जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ट्रैकिंग करने से पहले यहाँ पे एक टारगेट सेट करना होता है। तो जैसे ही आप ट्रैकिंग कर लेते हो तो डेटा जहाँ पे स्टोर होगा तो आपको एक ऑब्जेक्ट या एक टारगेट सेलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एम्प्टी स्पेस पे जो हमारा टाइमलाइन है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे एंड यहाँ पे अभी के लिए हम एक नल ऑब्जेक्ट ले लेंगे। नल ऑब्जेक्ट बेसिकली आपका एक ऑब्जेक्ट होगा जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड ये हमारे जो पैनल है यहाँ पे या वीडियो है इस पर नहीं दिखाई देगा। ये सिर्फ एक सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आप इसे कह सकते हो जिसे हम दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक कर पाएंगे बाद में। तो यहाँ पे एडिट टारगेट पे आके आपको नल सेलेक्ट करना है। ये सेटिंग करने के बाद में फिर आपको यहाँ पे ट्रैक पॉइंट लेना है। ट्रैक पॉइंट के अंदर आपको सिंपली इसे ड्रैग करना है। अब ये ध्यान रखना है कि ड्रैग करते टाइम आपको यहाँ पे जो आपका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे 3 चीज़ें, एक सेंटर पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा ब्लैक की तरफ लेता हूँ। तो आपको एक सेंटर में पॉइंट मिल जाता है जो आपके ट्रैकिंग का सेंटर पॉइंट है। देन उसके आगे एक बॉक्स मिल जाता है, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट का बॉक्स है जो आपको ऑब्जेक्ट जो भी आप ट्रैक करना चाहते हो उसके आसपास इसे रखना है। देन जो आउटर एरिया होता है ये वाला, ये आपका जो होता है वो ट्रैकिंग कहाँ तक का आपका ये जो है एनालाइज होना चाहिए वो एरिया होता है। तो जब भी आप ट्रैकिंग करते हो तो ये एरिया में आपका इस पॉइंट जो भी आप ट्रैक करना चाहते हो वो उसे ढूंढेगा। तो ये आपको इस तरीके से 3 यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो हम इसे यहाँ पे अभी के लिए रख लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसे आपको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना ताकि आपका पूरा जो पॉइंट है वो अच्छे से कवर हो जाए। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपका ये वाला पॉइंट छोटा होता है तो ट्रैकिंग तो फास्ट होगा बट अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट है तो आपका ट्रैकिंग ये छोड़ सकता है। तो इसे आपको आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। ज़्यादा बड़ा रखोगे तो ट्रैकिंग अच्छे से होता है बट यही है कि आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेने लग जाएगा ट्रैकिंग के लिए। तो इसे हम एक नॉर्मल इतना एक डिस्टेंस पे इसे रख देते हैं। वीडियो को कभी भी आपको स्टार्ट में रखना है ताकि आप इजीली इसे ट्रैक कर सको। तो ये हम वीडियो को स्टार्ट में रख रहे हैं
एंड देन अभी आपको थोड़ा सा मैं बाहर आया ताकि आपको समझ में आए। तो इस तरीके से हमने एक पॉइंट यहाँ पे ट्रैकर सेट कर लिया। सेट करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे एनालाइज का ऑप्शन है फॉरवर्ड वाला, इसी पे क्लिक करना है। तो इसको हम यहाँ पे ऑप्शन को ऑन कर देंगे। तो अभी आप देखोगे कि ये इस तरीके से फ्रेम बाय फ्रेम थोड़ा थोड़ा करके ये ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो इस पॉइंट को ट्रैक कर ले रहा है। तो जैसे ये ट्रैक हो जाएगा हम यहाँ पे इसके अंदर फिर इसे टारगेट के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अभी एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर कभी ये ट्रैकर पॉइंट आपका हिल जाता है तो इसको आप फिर से स्टार्ट करने से अच्छा जहाँ से आपका वो, जैसे एग्जांपल के लिए पहले ये पूरा हो जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारा ट्रैकिंग पूरा हो चुका है, यहाँ पे जो ये पाथ दिख रहा है ट्रैकिंग पाथ है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका बीच में कहाँ से यहाँ से 6 सेकेंड्स के बाद में ये थोड़ा सा हिल जा रहा है, तो इंस्टेड ऑफ पूरा वापिस से करने से अच्छा आप यहाँ पे रुक के आपका ये ऑब्जेक्ट को मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हो, नॉर्मली इसे मूव करके। तो इसे आप ऐसे मूव करके नॉर्मली मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो। अभी हमें इसे ज़रूरत नहीं तो मैं इसे यहीं पे रहने दूंगा। देन मैन्युअली मूव करने के बाद में आपको ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है, एनालाइज वन फ्रेम फॉरवर्ड। इससे क्या होगा कि वो एक एक फ्रेम फॉरवर्ड एनालाइज करेगा। तो 2-3 फ्रेम आपको अच्छे से फिर वापस से एनालाइज करके इसे अच्छे से ट्रैक होने देना है। एंड देन वापस से आप जो आपका नॉर्मल वाला फॉरवर्ड वाला ऑप्शन है उसे यूज़ करके आप इसे ईजिली अच्छे से वापस से ट्रैक कर पाओगे। तो ये ऑप्शन एक बार ट्रैक हो गया आपका यहाँ पे 1 पॉइंट के अंदर, तो आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई पे आ जाना है एंड एक्स वाई एक्सिस पे इसे अप्लाई कर देना है ओके करके। जैसे ही आपका यहाँ पे ट्रैकिंग खत्म हो जाएगा आप ये लेयर पैनल इसका आप बंद कर सकते हो। बंद होने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेड कलर का आपको स्क्वायर मिल जाता है। ये बेसिकली आपका नल ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली जो भी डेटा आपने यहाँ पे ट्रैक किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रैकर पॉइंट के थ्रू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पॉइंट्स के थ्रू। एंड वो डेटा आपके नल के अंदर पोजीशन के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे की फ्रेम्स लग जाते हैं, जिससे आपका जो नल ऑब्जेक्ट है वो आपके ट्रैकिंग पॉइंट के साथ में इस तरीके से मूव करने लगेगा। तो अभी इसे समझने के लिए और इस पर कोई चीज़ अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे एक लोगो ले लेते हैं हमारा और इसे ऊपर रख देते हैं इस तरीके से। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जितना आपको रखना है। एंड इसे हम एक कोई भी जगह पे प्लेस कर देंगे जहाँ पे हमें इसे रखना होगा। इसे रखने के बाद में आपको सिंपली करना क्या है, पेरेंट इन लिंक के ऑप्शन में आ जाना है यहाँ पे। अगर ये आपका पैनल यहाँ पे ऐसे ऑन नहीं तो आप टॉगल स्विच मोड से इसे ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली पेरेंट पिक विप जो है ये आपको एक सर्कल जैसा एक ऑप्शन मिल जाता है इस तरीके से। तो इसे आपको सेलेक्ट करना है एंड इसको लिंक कर देना आपके नल ऑब्जेक्ट से। तो बेसिकली होगा क्या कि नल ऑब्जेक्ट जो है ये आपका पेरेंट बन जाएगा और जो ये है एसेट आपका, यहाँ जो लोगो है वो आपका चाइल्ड बन जाएगा जो आपके पेरेंट को फॉलो करेगा। तो इससे क्या होगा, नल ऑब्जेक्ट तो आपका विजिबल होगा नहीं, तो ये दिखेगा नहीं आपको एक्सपोर्ट के टाइम पे, बट आपका लोगो जो है वो इसे फॉलो करके पोजीशन को जो है वो मैच कर लेगा। तो अभी इसे प्ले करोगे आप सिंपली तो आप देख सकते हो कि अब हमारा लोगो जो है वो अभी इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे ट्रैक हो चुका है। तो ये 1 पॉइंट ट्रैकिंग करने का एक सिंपल सा तरीका है जिसे आप यूज़ करके कुछ इस तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। तो 1 पॉइंट ट्रैकिंग बहुत अलग अलग जगह पे यूज़ होगा, इसे हम बाद में और अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली मैं और 1-2 एग्जांपल आपको यहाँ पे जो है वो दिखाऊंगा। तो अभी के लिए पहले आपको समझने के लिए ये वाला प्रैक्टिस करना है अच्छे से ताकि आप 1 पॉइंट ईजिली समझ सको। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में 2 पॉइंट ट्रैकिंग के साथ में। थैंक यू।